दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करते रहें। आज हमारा सवाल है, क्या नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है उसका क्या इफेक्ट है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है, मैरिज एक्ट भारत के अंदर लागू है और वहां पे बहुत सारे स्टेट्स के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, मतलब मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। लेकिन अगर कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उस सूरत के अंदर क्या वो मैरिज नहीं मानी जाएगी, क्या वो वैलिड मैरिज नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो कंपलसरी भी है लेकिन वो मैरिज वॉइड या वॉइडेबल की श्रेणी में नहीं आती है, फिर भी उसकी अहमियत है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने की जो वैल्यू है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार कहा है कि रजिस्ट्रेशन जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, क्या फायदा उसका? आप कहोगे कि फिर क्या फायदा है? मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो एक एविडेंसरी वैल्यू रखता है, उसकी एक कीमत है। वो बेशक से एक रिबटेबल जो है ना एविडेंस है, लेकिन वो एविडेंस की मान्यता रखता है। यहाँ पे मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इफ द रिकॉर्ड ऑफ मैरिज इज केप्ट, द डिस्प्यूट कंसर्निंग सॉल्मनाइजेशन ऑफ मैरिज बिटवीन टू पर्सन्स कैन बी अवॉइडेड। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो ये डिस्प्यूट खड़ा ही नहीं हो सकता कि शादी हुई या नहीं। शादी का जो डिस्प्यूट है वो खड़ा हो जाता है कई बार, शादी हुई या नहीं। मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे केसेस के अंदर जो वुमेन्स है उनको बहुत प्रभावित करती है। मतलब वुमेन्स के साथ में कई बार अत्याचार हो जाता है शादी का कोई सबूत ना होने के कारण। अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। एक ग्रेट एविडेंसरी वैल्यू इज इन द मैटर्स ऑफ कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस की कस्टडी के मामलों में बहुत काम आएगा कि भाई ये मैरिज जो है, मतलब दूसरा पार्टी अगर डिनाई कर दे कि शादी तो हुई नहीं हमारी, तो मैंने इनसे शादी की नहीं, तो फिर उसको साबित करना पड़ता है बाय वे ऑफ एविडेंस। उसके सिर्फ इनकार भर से आपको साबित करना पड़ता है दूसरी पार्टी को। लेकिन अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो ये चीज एविडेंसरी वैल्यू रखती है और ये साबित मान ली जाती है। अब दूसरी पार्टी के ऊपर ऑनस चला जाएगा कि अब वो रिबट करे कि नहीं हुई है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फर्जी है, या तो फर्जी है तो कैसे है। अब ऑनस वहां पे चला जाएगा। यहाँ पे ऑनस सिर्फ इनकार भर से जिस पार्टी जो ये कह रही है कि शादी हुई है वो उसके ऊपर आ जाएगा। अब उसको साबित करना पड़ेगा। तो एविडेंस की वैल्यू यहाँ पे बहुत इसकी रहती है। चिल्ड्रंस के जो कस्टडी है, उसके बाद चिल्ड्रंस के राइट हैं, प्रॉपर्टी, बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, झगड़े हो जाते हैं। अगर दूसरा स्पाउस में से कोई एक इनकार कर दे कि मेरी तो शादी ही नहीं इससे है, तो उस सूरत में इसकी बहुत ग्रेट एविडेंसरी वैल्यू है और ऑनस फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। ऑनस क्या होता है, कुछ नए साथी सोच रहे हैं ऑनस ऑनस की। ऑनस मतलब किसी चीज को साबित करने की जिम्मेवारी, ऑनस टू प्रूफ। ये सिविल केसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑनस, ओपीपी, ओपीडी। चलिए विषय कुछ और है लेकिन बात छिड़ गई है तो उसका जवाब भी दे देते हैं। ओपीपी, ओपीडी, ये आपको जो इशू फ्रेम होते हैं वहां पे ओपीपी और ओपीडी देखने को मिलेगा। ओपीपी क्या है? ऑनस टू प्रूव ऑन प्लेंटिफ। प्लेंटिफ, भाई ये जो इशू है इस बात को साबित करने की जिम्मेवारी प्लेंटिफ की है। ओपीडी, ऑनस टू प्रूव ऑन डिफेंडेंट, भाई ये जो विषय है, ये जो मुद्दा है, इसको साबित करने की जिम्मेवारी डिफेंडेंट की है। तो अगर कोई पार्टी अपना ओनस जो है वो अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करती है तो वो मैटर उसके अगेंस्ट चला जाता है, वो चीज साबित नहीं मानी जाती। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इसलिए जरूरी है कि ऑनस जो है फिर दूसरी पार्टी पे चला जाएगा, जिम्मेवारी दूसरी पार्टी पे चली जाएगी कि अब वो साबित करे कि रजिस्ट्रेशन मैरिज सर्टिफिकेट जो है ये सही नहीं है। अदरवाइज अगर दूसरी पार्टी ये कह दे कि मैरिज हुई नहीं, तब ओनस कहाँ है? ओनस ऑन प्लेंटिफ है, पिटिशनर है कि अब वो साबित करे कि शादी हुई थी। और ये कई बार जो है अगर सबूत और गवाह ना मिले, कोई गवाही ना दे, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जानकारी को यहीं पे रखते हैं, फिर से मिलते हैं नई जानकारी से। बहुत बहुत